हेलो हाय नमस्कार, मैं मनोज कुमार आज की सच्ची घटना के साथ। आज की घटना जो बताने जा रहा हूँ वह है जयपुर की आमेर नामक एक ज़िला लगता है, वहाँ की घटना है जो कि एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया गया। हाउ इज़ पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल। जो कि एक नाबालिग लड़के द्वारा, एक आरोपी के द्वारा एक ट्यूशन जाती हुई एक पढ़ती हुई लड़की का रेप कर दिया गया। जो एक लड़की थी वो आमेर ज़िले की थी और पढ़ती थी, ट्यूशन भी जाती थी, होशियार थी। ट्यूशन जाते वक्त जो कि उसके साथ एक नाबालिग लड़का भी पढ़ता था, ट्यूशन जाता था। और ट्यूशन जाने के बाद अकस्मात क्या हुआ कि सिंपल लोग, घर वालों को भी शक नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली जाते थे वो लोग। दिल्ली जाने के पश्चात एक दिन अकस्मात घर पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं आया था, परंतु उस लड़की को पता नहीं था और वो गई उस घर में। वो एक लड़का भी था वहाँ पर और दोनों के बीच क्या वारदात हुई उसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं ये कहानी। ये कहानी है जयपुर के एक आमेर इलाका है जहाँ पर रोज़ एक नाबालिग लड़की पढ़ाई के लिए घर से निकलती थी। उसको क्या पता था पढ़ाई के नाम पर निकली यह बच्ची कुछ ही घंटों के अंदर एक ऐसी दरिंदगी का शिकार हो जाएगी, ऐसी पूरी ज़िंदगी मतलब दरिंदगी का शिकार हो जाएगी जिससे अपनी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। कहानी है ये 14 साल की लड़की, एक मासूम बच्ची की, जहाँ उसे भरोसे की आज सवालों में घिरे हुए हैं। घटना की पृष्ठभूमि को बताना चाहूँगा मैं। पीड़िता एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है। वह पढ़ाई में अच्छी थी, आगे बढ़ना चाहती थी, हौसले मजबूत थे, तकदीर बेतुकी थी। इस वजह से वह अपने घर के पास ट्यूशन जाया करती थी। एक दिन घर से वह ट्यूशन पढ़ने जाती थी, एक दिन निकली वहाँ से। वहाँ पर एक लड़का भी पढ़ता था, मैंने आपको बताया नाबालिग लड़का पढ़ता था, इसलिए परिवार को कुछ शक वगैरह नहीं हुआ। घटना वाले दिन क्या हुआ कि घटना वाले दिन सब कुछ सामान्य चल रहा था। पीड़िता रोज़ की तरह ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली, लेकिन उस दिन घर के हालात कुछ और ही थे। घर में और कोई मौजूद नहीं था। आरोपी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। पुलिस की जांच के अनुसार आरोपी ने बच्ची को डरा धमका कर अकेला किया, फिर न जाने उसके साथ कैसे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता थी, वो लड़की थी, वह नाबालिग लड़की थी, पूरी तरह भयभीत हो चुकी थी। 14 साल की लड़की थी, वह ना तो चिल्ला सकी और ना किसी को यह बात बताई उसने। पीड़िता की क्या हालात थी मैं हालत बताना चाहूँगा। घटना की बात, बच्ची की हालत बेहद ख़राब थी। वह डरी और काँप रही थी, मानसिक रूप से टूट चुकी थी। काफ़ी देर बाद वह घर लौटी तो परिवार ने उसके चेहरे पर डर साफ देखा। बच्चे ने, जो कि बच्ची से पहले कुछ बात पूछी गई, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो, तब बच्ची ने कुछ नहीं बताया, परंतु बाद में परिवार वालों ने प्यार से और बेहद स्नेह से कहा और पूछा क्या हुआ, तो उसने रोते चिल्लाते हुए सारी घटना सुनाई। उसके बाद क्या हुआ, बच्ची से बात सुनते ही बच्चे के पिता की पैरों से ज़मीन खिसक गई। बिना देर किए परिवार उसे लेकर सीधे थाने पहुंचा। पुलिस ने यह मामला गंभीर मानते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज की। इस केस में POCSO एक्ट, एक एक्ट होता है, उसके तहत धारा लगाई गई। ये POCOS क्या है, एक्ट क्या है? POCSO 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए यौन अपराध से बचाने के लिए बनाया गया। इस कानून में क्या है ये बताना चाहूँगा मैं पूरी रूप से। बच्चे की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। केस की सुनवाई तेज और गोपनीय होती है। पीड़िता की पहचान को उजागर करना अपराध है। इस कानून में आप भारत के सबसे सख्त कानूनों में माना जाता है। ये बहुत सख्त कानून है भारत के कानूनों में से। आरोपी की क्या स्थिति थी? इस मामले को चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है, 14 साल का ही बराबर बताया जा रहा है। ऐसे मामलों में केस जैसे जुडवेन जस्टिस बोर्ड चलता है, आरोपी को सुधार गृह में भेजा जाता है। सजा का उद्देश्य सजा से सुधार होता है। हालांकि पीड़िता को पूरा न्याय और सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस जांच में क्या हुआ, पुलिस ने तुरंत पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया, घटनास्थल की जांच की, आरोपी से पूछताछ शुरू की, कानूनी प्रक्रिया के तहत केस आगे बढ़ाया। पूरी जांच गोपनीय तरीके से की जा रही है। समाज के लिए क्या सवाल खड़े होते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। यह सिर्फ एक केस नहीं है, हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे बच्चे वाकई सुरक्षित हैं? क्या हम सिर्फ जान पहचान के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देते हैं? क्या बच्चे खुलकर
बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्यूशन, एक भरोसा, एक बच्ची की ज़िंदगी के लिए हमेशा बदल गई। हाउ इज़ पॉसिबल? बहुत दर्दनाक घटना होती है। पीड़िता को क्या मदद मिलती है? सरकार और कानून की तरफ से मानसिक काउंसिल, मेडिकल सहायता, कानूनी संरक्षण और मुआवजा योजना, बस। इन सब का उद्देश्य पीड़िता को फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध उम्र नहीं देखता, सिर्फ गलती अपराधी की होती है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को भी जागना होगा, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की कहानी यही भी हो सकती है। सो ये कहानी का उद्देश्य मेरा केवल समाज में उजागरता फैलाना था। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी फिर मिलेंगे नई स्टोरी में, नई न्यूज़ में। चलो बाय बाय गाइज।